मित्रों नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध है, या हम योग कह सकते हैं कि उस दिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नदियों में गंगा स्नान को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर गंगा नहीं है, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इसकी चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में भी है कि कार्तिक पूर्णिमा को गंगा और गंगा के अलावा अगर दूसरी नदी है तो उसमें स्नान ध्यान करना है और दान पुण्य करना है। यह तिथि और दूसरे घटनाओं से भी संबंधित है। जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय इस दिन उनके जन्म तिथि को मनाते हैं। इसी दिन राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा हुई थी, इसलिए इस तिथि को भी राधा कृष्ण के पूजा के दिवस में मनाते हैं। और साथ साथ आचार्य निम्बार्क के जो उनके शिष्य हैं, जिसे सनक संप्रदाय कहा जाता है, वे लोग भी उनकी जयंती आज मनाते हैं। तो कई तरह से कार्तिक पूर्णिमा मशहूर है या महत्वपूर्ण है, जिस दिन हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन उन सारी बातों में एक घटना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बताया जाता है कि जब भी 4 युग बीत जाते हैं और कलयुग का अंतिम होता है, तो उस समय पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। और जब पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो यहाँ पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा के लिए स्वयं नारायण स्वामी मत्स्य अवतार लेते हैं, और मत्स्य अवतार लेकर जलमग्न पृथ्वी के जीवों का उद्धार करते हैं या बचाते हैं। और हम कह सकते हैं कि यह मत्स्यावतार का दिन है। और दूसरी एक और ऋतु से संबंधित यह घटना है कि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा को हेमंत ऋतु यानी सर्दी ऋतु की शुरुआत होती है, और उस दिन से सारे कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। एक और मान्यता है कि तारकासुर राक्षस था, जिसका वध स्वयं भगवान शिव ने किया। उनके वध के बाद उनके तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली ने ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा से अमरता की वरदान मांगे। लेकिन ब्रह्मा ने उन तारकासुर के पुत्रों को अमरता की वरदान नहीं दिए। तब उनके पुत्रों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें उन नगरों को दिया जाए वरदान के रूप में जो पूरे ब्रह्मांड में घूम सके, और उन्हीं नगरों को त्रिपुर कहा गया। भगवान शंकर की भी इसमें उनके त्रिपुर या तीनों नगरों के नाश करने में महत्वपूर्ण योगदान है। जब इन लोगों को त्रिपुर या 3 नगरों का अधिकार मिल गया तो वे सारे लोगों को अपने अधीन कर लिए, और इसको देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और त्रिपुर के नाश के लिए शिव के पास गए। और भगवान शिव स्वयं त्रिपुर को नाश कर उनके तीनों पुत्रों को वध करके देवताओं को सम्मानित किया या उनके भय को दूर किया। और उसी तिथि यानी कि यह घटना कार्तिक शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को हुई थी। इस तिथि को देवताओं ने खुशी में दीप को जलाए और स्वर्ग में दिवाली मनाए, और आज देव दिवाली मनाया जाता है।
सचमुच मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद और देव दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएँ।